हेलो एवरीवन, स्वागत है आप फिर से वाइस सर के एक और नए मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज थोड़ा सा और एक अटपटे से क्वेश्चन के साथ हाजिर है कि हम अर्थ पे तो चल लेते हैं, लेकिन जैसे ही चाहते हैं चलने के लिए पानी के ऊपर तो सीधा पानी के अंदर धपाक। ऐसा क्यों होता है ये जानने की आज कोशिश करने वाले हैं। तो इसी तरह का वीडियो कुछ हमारे चैनल पे आने वाला है आने वाले समय में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, उसको जानने की कोशिश करेंगे। अगेन, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेंगे पदार्थ क्या है। तो पदार्थ, दुनिया में जितना भी वस्तु है ना, सारा का सारा पदार्थ है। ठीक है, चाहे वो एक आदमी हो जाए, वो अर्थ हो जाए, या फिर प्लांट्स हो जाए, सारा का सारा पदार्थ है। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं: ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। तो पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं। और पदार्थ जो है वो कैसे बना होता है? पार्टिकल्स से बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। जिस तरह से एक घर ईंटों से मिलकर के बना होता है, इस तरह से कोई भी पदार्थ दुनिया में, यानी कि इस यूनिवर्स में पूरा कोई भी पदार्थ पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो ठोस में पार्टिकल्स कैसा होगा? ठीक है, ठोस का मतलब क्या है? ठोस मतलब रिजिड होगा, कठोर होगा। कोई भी वस्तु जो कठोर है वो क्या है? ठोस है। जो बह सकता है वो क्या है? द्रव है। तो इतना काफी है अभी के लिए। तो ठोस में जो पार्टिकल्स होता है ना, वो जो जिस पार्टिकल से, जिस कणों से ठोस बना होता है ना, और जो कण ठोस में होते हैं वो एक दूसरे से काफी सटे होते हैं, जबकि द्रव के कण एक दूसरे से ठोस की अपेक्षा हटे हुए होते हैं। ठीक है, यहाँ से समझने की कोशिश करते। अगर मान ले ये कोई पदार्थ है और ये इसके कण हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 बातों को हमको समझना है। एक, पहला, इस कणों के बीच में एक खाली स्थान हमको नजर आ रहा है। इन कणों के बीच में जो खाली स्थान है, ये क्या है? इसको बोलेंगे अंतर आणविक स्थान। यानी कणों के बीच में जो खाली खाली स्थान होगा पदार्थ के कणों के बीच में, उसको बोलेंगे अंतर आणविक स्थान। ठीक है, और इन 2 कणों के बीच में, सभी कणों के बीच में एक बल काम करता है जो एक दूसरे को बांध करके रखता है। यानी ये दोनों इंसान जो है एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, जिस बल के कारण उसको हम बोलेंगे अंतर आणविक बल। ठीक है, पदार्थ का कण ऐसा होता नहीं, यहाँ पर समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो 2 बात जानते हैं हम लोग। तो ये अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक बल ठोस में भी होगा, द्रव में भी होगा और गैस में भी होगा। ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा होगा, द्रव में कुछ कम होगा और गैस में सबसे अधिक होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होगा, अंतर आणविक स्थान ठोस में सबसे कम होगा। द्रव में अंतर आणविक बल ठोस से कम होगा और अंतर आणविक स्थान भी ठोस से कम होगा। ठीक है, इतना बात हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब दरअसल होता क्या है, जब अब अर्थ की बात कर लें तो अर्थ क्या है? अर्थ सॉलिड है, एक तरह का ठोस है। जब हम अर्थ पे पैर रखते हैं ना, तो अर्थ का जो कण है ना, कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अर्थ का जो कण है ना, कुछ इस प्रकार से रहता है, एक दूसरे के काफी नजदीक है। इसके बीच में आकर्षण बल इतना ज्यादा अधिक है कि हम पैर रखने के बाद भी अर्थ के कण जो है एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, हम अर्थ के अंदर नहीं जा पाते। लेकिन अगर बात करें द्रव की, तो द्रव में क्या होता है, जैसे ही हम द्रव में पैर रखते हैं तो यहाँ पर अंतर आणविक आकर्षण बल, यहाँ पर क्या होता है, बहुत नहीं, ठोस की अपेक्षा अंतर आणविक आकर्षण बल कम होता है। जिसके कारण जैसे यहाँ पर पैर रखेंगे तो यहाँ से ये क्या होगा, हट जाएगा और हम सीधे अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारा एक अर्थ के जो पार्टिकल्स है वो इस तरह का होगा, और यहाँ पर जो है ये पानी का पार्टिकल्स है, वाटर का पार्टिकल्स है। जैसे ही हम यहाँ पर वाटर में पैर रखते हैं ना और इस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से हट जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे। ये सारे पार्टिकल्स यहाँ से हट के बगल में हो जाएंगे, जिसके कारण सीधा सीधी हम वाटर के अंदर हो जाएंगे और नहीं चल पाएंगे। लेकिन अर्थ में जैसे ही यहाँ पर पैर रखते हैं ना, तो इसके
कण के बीच में आकर्षण बल इतना है कि ये हटेगा ही नहीं, जिसके कारण हम इसके अंदर नहीं जाएंगे बल्कि अर्थ के ऊपर ही क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो समझ में आ गया हम पानी पर क्यों नहीं चल पाते हैं जबकि पृथ्वी पर चल लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा था लेकिन साइंटिफिक रीजन है इसलिए जानना जरूरी था। ठीक है, कुछ इसी तरह का वीडियो आगे आने वाले समय में इस चैनल पे आते रहेंगे। तो इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल वाइसर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए। ठीक है, और तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।